एपिसोड की शुरुआत होती है और हम यहाँ पर स्कारलेट को देखते हैं, जहाँ पे स्कारलेट अपने स्पीयर को एक मिसाइल की तरह यूज करती है, लिटरली थ्रो कर देती है और पूरा पेलनियम चर्च बिल्कुल टूट जाता है। और ये अंदर आती है और देखती है कि यहाँ के लोगों को कुछ भी चोट नहीं आई होती। स्कारलेट को देखकर ये सारे लोग पहचान जाते हैं और कहते हैं और फिर कह रहे होते हैं कि अब सामना करो डिवाइन इंक्विजिटर कटाल द वाइस किंग। फिर ये स्टैचू को टूटा हुआ देखकर कहता है कि तुमने हमारे सीक्रेट स्टैचू के साथ क्या किया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर ये स्कारलेट पर हमला करता है, लेकिन तभी स्कारलेट इस स्टैचू का मुंह उसके सीधे मुंह पर मार देती है और फिर जाके इसका पेंडेंट निकाल देती है। फिर कटाल कहता है कि आखिर तुम ऐसा सब कुछ क्यों कर रही हो, हम एक डिवाइन मिशन पर हैं डायनिस्ट को रोकने के। तभी स्कारलेट इसे मारकर बेहोश कर देती है। तभी यहाँ पे एक आदमी स्कारलेट पर हमला कर देता है, लेकिन स्कारलेट इसे मुक्का मारकर साइड में फेंक देती है और ये देख के बाकी सभी लोग भी स्कारलेट पर हमला करने लगते हैं और स्कारलेट भी इन्हें मारने के लिए रेडी हो जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्कारलेट बाहर आकर गार्ड से कह रही होती है सारे टेररिस्ट अंदर बेहोश पड़े हैं, अब आप संभालो उन लोगों को। फिर वो बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से निकल जाती है और वापस वहाँ जाकर वो देखती है कि रॉयल पैलेस के प्राइवेट हीलर्स यहाँ पर लोगों की चोट को ठीक कर रहे होते हैं, जिन्हें यहाँ पर जूलियस ने भेजा हुआ होता है। ये देखकर स्कारलेट कह रही होती है कभी कभी जूलियस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दूसरी साइड यहाँ पर परेड चल रही होती है, जब डियाना का प्लेटफॉर्म ब्रेक हो जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी लियोनार्डो उसे पकड़ देता है। उस मोमेंट के बाद डियाना लिटरली ब्लश कर रही होती है और तभी से उसे लियोनार्डो पर क्रश हो जाता है। दूसरी तरफ जूलियस रियलाइज करता है कि पार्लियम चर्च को पहले से पता था कि वो और स्कारलेट पहले से आने वाले हैं, मतलब किसी ने अंदर से इन्फॉर्मेशन लीक की है। तो वो सिगरेट को भेजता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे कि डायनिस चर्च में स्पाई कौन है। अब स्कारलेट और लियोनार्डो पिलग्रिमेज ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं ताकि वो डियाना को प्रोटेक्ट कर सके। लियोनार्डो यहाँ पर सीरियस होकर स्कारलेट से कह रहा होता है ये सारी चीजें तुमने शुरू से प्लान की थी ना, पार्लियम और डियानिस के बीच में पड़ने की। तो स्कारलेट कहती है कि अटैक के टाइम पर मैं कैपिटल नहीं थी, मैंने अपना हॉट स्प्रिंग टूर को कैंसिल करके इन लोगों की मदद करी। मैं जहाँ पर भी इंजस्टिस देखती हूँ वहाँ पर मैं रोक नहीं सकती। ये सुनकर लियोनार्डो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? फिर कहता है कि खैर छोड़ो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पाल्मियम सब्जेक्ट्स ने कुछ इंटरेस्टिंग कहा। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग कह रहे होते हैं कि सिल्वर हेल्ड डेविल हम सभी लोग को मार देगी, जो सुनकर जूलियस यहाँ पर हंस रहा होता है। लियोनार्डो इसे वार्न करता है कि हर बार तुम्हारी पावर्स तुम्हें नहीं बचा सकती, तो खुद को रिस्क में डालने से पहले अपने बिग ब्रदर से कंसर्न करना। तो स्कारलेट कहती है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कारलेट और ये दोनों नोटिस करते हैं कि डियाना थोड़ी अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है। जब स्कारलेट इसके पास आती है तो डियाना उसे बताती है कि इसे लियोनार्डो पर क्रश आ गया है। तो स्कारलेट कहती है कि लियो काफी अच्छा लड़का है, तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है। तो स्कारलेट कहती है क्या तुम मेरे ब्रदर को और अच्छे से जानना चाहती हो? तो ये इसे हाँ कहती है। तो स्कारलेट कहती है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। एक हफ्ते बाद ये लोग मेम्फिस सिटी पहुंचते हैं, जो कि पैलेस्टीन के ईस्टर्न बॉर्डर पर है। ये आराम करने के लिए बढ़िया जगह है और यहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स भी हैं, जो कि इन्हें हिल भी करते हैं और यहाँ पर काफी सारे एडवेंचरस आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में स्कारलेट कह रही होती है कि एक दिन के लिए अपनी सेंट वाली इमेज को भूल जाओ, थोड़ी नॉर्मल लड़की बनो। फिर स्कारलेट इसे कैजुअल क्लॉथ्स पहनाती है और इसका हेयर स्टाइल चेंज करती है। फिर कह रही होती है कि आज तुम सिर्फ डियाना हो, सेंट नहीं। तभी ये बाहर नानका को भी पकड़ लेती है, जिसे लियोनार्डो ने स्कारलेट पर नजर रखने के लिए कहा होता है। फिर ये भी नानका से आज रात इसके नजर रखने के लिए कहती है और टॉकिंग डॉग को देखकर डियाना हैरान होती है। डियाना फिर फाइनली जाकर लियोनार्डो से कह रही होती है कि वो उसके साथ फेस्टिवल देखना चाहती है। लियोनार्डो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन स्कारलेट ने उससे पहले ही कहा था कि सेंट डियाना को बहुत कम मौका मिलता है एक नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी जीने का। अगर वो तुम्हें बाहर जाने के लिए पूछे तो हाँ कह देना। तो लियोनार्डो इसे हाँ कह देता है। नेक्स्ट सीन में अब स्कारलेट फेस्टिवल में होती है और जूलियस भी इसके साथ ही होता है, जिस वजह से ये थोड़ी इरिटेट हो रही होती है। तो ये बताती है कि ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काम के लिए आई है, लोकल एडवेंचरर्स को ऑब्जर्व करने के लिए। तो फिर ये बोलती है क्या आपको याद है वो जाइंट लाइक थ्रो जो कि स्लेव ऑक्शन में था? मैंने सुना कि वो ए रैंक एडवेंचरर था। तो जूलियस कहता है कि इसका ये मतलब नहीं कि हर एडवेंचरर क्रिमिनल हो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा कोई भी मिलेगा। लेकिन तभी यहाँ पर सामने कुछ एडवेंचरर एक दुकान वाले का सामान तोड़ रहे होते हैं। ये देखकर जूलियस दुकानदार के पास आता है और इसके सभी सामान के पैसे उसे दे देता है और फिर कहता है बदले में क्या हम आपके इन मटकों के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं? तो ये दुकानदार कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो करो। तभी स्कारलेट एक को पंच मारती है और कहती है कि कुछ टाइम से हाथों में बहुत खुजली हो रही थी, अब वो तुम्हारी पिटाई करके दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ लियोनार्डो कहता है कि मैं आखिर काम क्यों रहा हूँ। जिसके बाद डियाना एक गेम खेलने रही होती है मछली पकड़ने का, लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद भी वो पकड़ नहीं पा रही होती है। तभी लियोनार्डो इसका हाथ पकड़कर इसकी मदद कर रहा होता है, जिसे देखकर डियाना थोड़ी सी खुश हो जाती है, लेकिन मछली को साथ ले जाने के बजाय वो यहीं पर छोड़ देती है और फिर कह रही होती है अगर इसके दोस्तों से मैं इसे दूर ले गई तो इसे तो मैं सैड हो जाएगी। फिर लियोनार्डो कहता है कि आप बहुत काइंड है। इसके बाद साथ में ये दोनों फेस्टिवल में और भी जगह पर घूमते हैं और एक साथ काफी मजे करते हैं। फिर डियाना इसके सर के ऊपर कैट ईयर्स लगा देती है और ये देखकर ये काफी खुश होती है। कुछ आगे जाने के बाद कुछ ड्रंक लोग वहाँ
पर आ जाते हैं और लियोनार्डो उसे प्रोटेक्ट करते हुए डियाना को थोड़ा अपने तरफ खींच लेता है, जिसे देखकर डियाना के माइंड में एक इमोशनल मोमेंट आता है और डियाना बोलती है, क्या मैं आपको एक छोटी बच्ची लगती हूँ? तो लियोनार्डो कहता है कि माफ करना, मुझे स्कारलेट की याद आ गई थी जब वो छोटी थी। तो डियाना कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सिस्टर स्कारलेट मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सुंदर है, वो कमाल की है, उनके मुकाबले में एक कमजोर और लापरवाह लड़की हूँ, आखिर मेरे जैसी लड़की उनकी बराबरी कैसे कर सकती है? तो लियोनार्डो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अभी बहुत कम उम्र की हैं, लेकिन फिर भी आपने सेम की जिम्मेदारी को काफी अच्छे से निभाया, आखिर आप जो कर रही हैं वो हर कोई नहीं कर सकता। डियाना कहती है, लियोनार्डो मैं आपसे, लेकिन तभी इन्हें पीछे से कुछ आवाज आती है। फिर लियोनार्डो को एक सोल्जर आकर इन्फॉर्म करता है कि स्कारलेट ने फिर से फाइट कर ली। फिर वो तुरंत वहां से जाता है और गार्ड को डियाना से प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में एक दुकानदार इन्हें शुक्रिया कहता है और कुछ खाने के लिए ऑफर करता है और चुपके से डियोस को एक पेपर देता है। डियोस उस पेपर को छुपा देता है ताकि पैरागस उसे ना देख सके। फिर कहता है कि मैं वहां जाकर देखता हूँ कि वहां पर क्या हो रहा है। फिर जाके वो नोट को पढ़ता है। फिर हमें अगला सीन दिखा जाता है जहाँ पर एल्फहेम से मिलने आता है इंक्विजिटर मिशिनेन। ये कहता है, ग्रेट लॉर्ड एल्फहेम, नाइट्स ऑफ द रेड स्काई ड्रैगन पाल्मियम चर्च के बिहाफ में मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है।